ओम शांति। आज बाबा के 6 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल आपने बाबा का विशेष थैंक्स भी किया। जिन आत्माओं से कुछ भी सीखा उनका भी थैंक्स किया। शुक्रिया करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे मन में जो भी शिकवे शिकायत हैं वो समाप्त हो जाते हैं और मन अहोभाव से भर जाता है। साथ ही हम सब ने एक बहुत अच्छा अभ्यास किया कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ। हर्षित रहने के लिए बाबा ने मंत्र दिया हम सबको। कोई भी दृश्य को आप साक्षियों के कब देख सकते हैं? जब आप सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लेंगे। जब बाबा साथी है तो कोई भी दृश्य को साक्षियों के देखना सहज है। फिर हम उससे पाठ सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जो साक्षी दृष्टा होता है वो आंतरिक रूप से बहुत सशक्त होता है, मजबूत होता है। और पहले हमें थोड़ी थोड़ी देर अपने देह के भी साक्षी होकर अपने पार्ट को देखना चाहिए। अपने संस्कारों को भी साक्षियों के देखना चाहिए कि मेरी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो प्रभु की ओर से गिफ्ट के रूप में मिली हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, और कौन सी अच्छी नहीं हैं। और इस विधि से आप अपनी कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सिद्धांत है कि जब तक आप अपनी कमियों की वकालत करते रहेंगे वो आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्रोध तो करना ही पड़ता है इसीलिए करता हूँ, आलस से उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, आदि आदि, जब तक आप इन चीज़ों को ठीक समझेंगे तो ये छोड़कर आपको नहीं जाने वाले। पहले स्वीकार करना है कि ये मेरी आदत अच्छी नहीं है, इसे दूसरों को दुख पहुंचता है। जैसे कुछ लोग एकदम रिएक्ट करते हैं, घर का वातावरण युद्ध स्थल जैसा हो जाता है, छोटी छोटी बात में झगड़े हो जाते हैं, अपनी कमी को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो ये निशानी है कि हमें शक्ति की बहुत कमी है। लेकिन जब हम अपनी कमियों को साक्षी होकर स्वीकार कर लेंगे तो ये परिवर्तन करने की शुरुआत है। और बाबा को वो आत्माएं बहुत अच्छी लगती हैं जो खुद का खुद परिवर्तन करती हैं, जो खुद ही खुद की टीचर हैं। बेस्ट टीचर वही होता है जो खुद को पढ़ा सके, जो अपनी कमियों को ठीक कर सके। तो हम खुद से प्रेम करते हुए साक्षी होकर पहले अपनी कमियों को देखेंगे और उन्हें मिटाएंगे। बाबा की याद में इतनी ताकत है कि हम अपनी कमियों को मिटा सकते हैं। बाबा को याद करते ही वो कमियां विदाई ले जाती हैं। उसमें थोड़ी धैर्यता की भी आवश्यकता रहती है। और आज जो बाबा ने मुरली चलाई, इस मुरली के अंदर कुछ शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं, उनको आप अटेंशन से सुनेंगे। एक तो बाबा ने स्वीट साइलेंस होम को याद किया। स्वीट साइलेंस होम कौन सा है? परम धाम। हम सब ने 3 लोक का चित्र समझा है। ये साकार लोक है जहाँ हम रहते हैं, इसके ऊपर सूक्ष्म लोक है जहाँ 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, और तीसरी दुनिया परम धाम है, शांति धाम है। क्योंकि वापस वहां जाना है जहां से हम आए हैं, तो उसकी तैयारी करनी है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे संगम युग पर बाबा को आपने पहचाना है तो पहचान से याद करो। आप जब भक्ति कर रहे थे तो बड़े बड़े शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, जल फल चढ़ा रहे थे। अब जबकि बाबा आ गया है तो आपको पूजा नहीं करनी बल्कि उसको याद करना है। याद करेंगे तो उसको याद करना ही उसकी सच्ची पूजा है। दिल से याद करना, दिखावे से नहीं, मजबूरी से नहीं। इसके साथ साथ बाबा ने हम सबको एक और बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि आप फरिश्ता बन जाएं, संपूर्ण फरिश्ता। अब आपको लगेगा कि फरिश्ता क्या होता है? हम सबका एक तो स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। प्रकाशमय काया को फरिश्ता कहते हैं। बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो सुख देना सीख जाते हैं, प्रकाशमय काया में विचरण कर अनेक आत्माओं को शांति का अनुभव कराना सीख जाते हैं। उन्हें फरिश्ता कहते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाता है। फरिश्ते वो होते हैं जो सबके होते हैं। फरिश्ते वो होते हैं जो सबके मददगार होते हैं। फरिश्ते वो होते हैं जो संसार से डिटैच होते हैं। फरिश्ते वो होते हैं जो देह और देह के रिश्तों से उपराम होते हैं।
तो हम सबको संपूर्ण फरिश्ता बनना है, कोई भी बंधन में नहीं फंसना है। अब आज के दिन में हम कुछ खास अभ्यास करेंगे, अपने को हल्का रखेंगे, चलते फिरते हुए अभ्यास करेंगे कि मैं प्रकाशमय काया में फरिश्ता हूँ। हल्का रहना है, बातों को जल्दी छोड़ देना है और साथ साथ बाबा को याद करने की खूब रेस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बाबा को याद करना है। कोशिश करें हर घंटे में 1 मिनट स्वीट साइलेंस होम की यात्रा करें, बाबा को वहाँ पर देखें, ज्योति बिंदु बाबा को मूल वतन में चमकता हुआ देखें और अपने भी बिंदु रूप को देखें। जैसे कि आपने बाबा को टच किया, उनसे शक्तियाँ ली और फिर वापस लौट आए। ऐसे बुद्धि से हम अपने घर की यात्रा करेंगे हर घंटे में 1 मिनट। और नुमा शाम के समय 7 से 7:30 में विशेष योग करेंगे कि मैं परम धाम निवासी आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बचाने के लिए आई हूँ। परम धाम से जब हम आए थे तो हम कैसे थे, उस स्वरूप को हम याद करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। कुछ ने जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। जो इस ड्रामा के खेल को जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। जाने अनजाने कभी कभी कुछ शब्द हम बोल देते हैं, लेकिन जो इस खेल को समझ गए हैं, उनके मुख से कौन से बोल नहीं निकल सकते। ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। जो बीता सो ड्रामा। कई कहते हैं अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई शरीर छोड़ देता है, कहते अगर हम वहां ना ले जाते तो शायद बच जाते, वहां नहीं गए होते तो शायद बीमार ना होते। बाबा कहते इस बेहद के ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो बीता सो ड्रामा। ड्रामा में पुरुषार्थ भी नूंधा हुआ है। पहले पुरुषार्थ करेंगे, फिर जो हुआ सो ड्रामा। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। जब बाबा आते हैं तो बाबा अपना परिचय भी देते हैं और हमें हमारा परिचय भी देते हैं कि हम कौन हैं। ध्यान रहे कि पहले हम खुद को भी नहीं जानते थे, बाबा को भी नहीं जानते थे। बाबा ने अपनी भी पहचान दी कि मैं निराकार शिव हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, गुणों का सागर हूँ, 5 वर्ष में एक बार सृष्टि पर आता हूँ, सर्वात्माओं का पिता हूँ। हमें हमारी भी पहचान दी कि आप देह नहीं आत्मा है, मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा है। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को अपना भी परिचय मिला, बाप का भी मिला। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। खुद को आत्मा समझे तो बाबा का भी सही परिचय प्राप्त हो। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भले कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, लेकिन उसे जानते नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाबा को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों के लिए नई राजधानी का वर्षा होना चाहिए। जब हमारा पिता स्वर्ग का रचयिता है तो हमारे पास भी वो वर्षा होना चाहिए। हम सब भी उसके उत्तराधिकारी होने चाहिए। स्वर्ग का नाम भारत में मशहूर है, लेकिन समझते कुछ नहीं। कहते फलाना स्वर्ग पधारा। अब ऐसे तो कभी होता है क्या? कोई शरीर छोड़ दे वो सारे स्वर्ग में जा रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? बाबा कहते ऐसा नहीं होता। वास्तव में इस सृष्टि चक्र के अनुसार पहले यहाँ सतयुग होता है, फिर धीरे धीरे त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर संगम। अब तुम समझते हो हम पहले तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है। बहुत जन्मों के अंत में इस समय तुम आत्मा इस शरीर में हो। बच्चे समझते हैं अब हम उनके बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं,
निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में हैं, हम सबको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये समझ की बातें हैं। बाबा बच्चों से मिलते हैं, पूछते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो? बाबा इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की ही बात है बाबा को पहचानना। मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। डायरेक्ट बाबा शब्द कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो तो पापों का बोझ उतरेगा। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न नहीं उठ सकते। इनको पक्का निश्चय हो गया कि बाबा हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि भगवान खुद पढ़ाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वो सब प्रश्नों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने समझाया, तुम पावन थे, शांति धाम में थे। ये बातें तुम बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुन ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अब तुम जानते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, ये एक नाटकशाला है। ये दुनिया एक नाटकशाला है। अभी बुद्धि में आया कि हम सब मूल वतन निवासी हैं, वहां से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। ध्यान रहे, परम धाम को स्वीट होम भी कहते हैं, मूल वतन भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। हम सब छोटे छोटे स्टार वहां से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। इसके लिए सब कहते हैं, आत्मा अब दुखी हो गई ना, सब कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता ना होने के कारण भटकते रहते हैं। अब तुम भटकने से छूट गए, बच्चों को मालूम पड़ गया, अब तुम्हें सचमुच अपने घर चलना है। बाबा घर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं वापस घर चलना है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर है, इसे कुदरत कहा जाता है। छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है। अनुभव करेंगे हम इस चीज को, रियलाइज करेंगे कि छोटी सी बिंदी आत्मा जो मस्तक में है, उस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आत्मा देह बदलती रहती है, लेकिन स्वयं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत है, एटर्नल है। ये समझने वाली बातें हैं। परमात्मा भी कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जानते हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वो है करण करावनहार, वो भी मुख्य पार्टधारी है परमात्मा। वो भी स्वयं सृष्टि पर आते हैं, करण करावनहार है। जब वो आते हैं तो त्रिमूर्ति के द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। तो मीठे मीठे बच्चों को भी समझ में आया कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ा ही निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं, आत्माएं सब स्वीट होम में रहती हैं, वहां से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः। वास्तव में वे कोई देवताएं है नहीं। इस समय इन बातों को तुम्हें समझना है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं, वास्तव में ये सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। सारे संसार को रोशनी देने के लिए ये बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, वहां से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये तो ड्रामा है। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अब माँ बाबा जगदम्बा माँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जून मास में ही शरीर छोड़ा। तो बाबा बता रहे हैं कि देखो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी छोटी आयु थी कि वो जा सकती हैं। कि बाबा कहते अगर कोई शरीर भी छोड़ता है तो आपको रोना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अब जाकर के दूसरा शरीर ले लेगी और रोने से कोई वापस तो आएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे आपने कभी सोचा थोड़ी था कि आपकी माँ ही चली जाएगी। जगदम्बा माँ, मातेश्वरी जिन्हें हम कहते हैं, पहले नाम उनका राधे था। जब वो ओम मंडली में आई तो ओम राधे कही जाने लगी। फिर उन्होंने माताओं की विशेष संभाल की तो बाबा ने उनको जगदम्बा नाम दिया। अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा, अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर रूपी ड्रेस पहनकर अभिनय करती है। ये पार्ट हर एक आत्मा अपने देह से बजाती है।
हम एक्टर हैं, ये हार जीत का खेल है। हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। ये तुम बच्चे समझते हो। माया कहते 5 विकारों को। सतयुग त्रेता में विकार नहीं होते, द्वापर से विकार शुरू होते हैं। बाबा की याद से हमें माया मतलब विकारों को जीतना है। जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है जिसको माया कहा जाता। धन को संपत्ति कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, कुछ लोग धन को भी माया कहते हैं। किसी के पास धन बहुत है कहते हैं इसके पास माया बहुत है। जी, वास्तव में बाबा कहते धन माया नहीं है, वो जीवन निर्वाह का साधन है। उस धन में भी हम इतना ही फंस जाना कि हम सच्ची कमाई ना करें, बाबा की मुरली सुनने के लिए ना बैठे या योग ना करें। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इसके पास बहुत धन है, फिर कह देते बड़ा माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठाना। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अभी भगवान वाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। कौन समझा रहा है हमें? शिव बाबा समझा रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि उन्हें कोई संशय नहीं हो सकता है, लेकिन अवस्था जब तक बने कोई कोई बात में कईयों को संशय आ जाता है। भगवान जरूर शिव ही चाहिए जो सब आत्माओं के प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, वो आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुम्हें कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। समझने योग्य बात, यहाँ पे कोई देहधारी हमारा गुरु नहीं है। देहधारी हमें नहीं पढ़ाते हैं, हमें वो पढ़ाता है जो देह से परे है, विदेही है। साकार ब्रह्मा तन का आधार लेके निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा को तो देह है ही नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। त्रिमूर्ति में तीनों देवताएं, ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा हैं, ऊंच से ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। जानते हो हम मूल वतन से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। बाबा पूछ रहे क्या वहां तुम्हें देह थी? जब आप परम धाम में थे, मूल वतन में थे, तो क्या वहां पे शरीर था? जब हम दुनिया से जाते हैं तो शरीर तो यहीं जला देते हैं, बाकी रही ज्योति बिंदु आत्मा। तो बाबा कहते वहां नहीं, वहां पर तो शरीर था ही नहीं, तुम आत्मा ही थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है, उनका पार्ट गया हुआ है। पार्ट बजा कर गए तब पूजा होती है। वो परम पिता सृष्टि पर आकर गए तब हर स्थान पे शिवलिंग की पूजा होती है। छोटे छोटे गांव में भी देखो आप, हर स्थान पे आपको शिवलिंग मिलेगा। कुछ तो किया ही है उस विचित्र प्रतिमा ने कि स्थान स्थान पर उसकी पूजा हो रही है, और उसका हमारे सदृश शरीर नहीं है। प्रतिमा मतलब जिसकी कोई कॉपी नहीं है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रच्यता वो आया था। वो है हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष में एक बार संगम पर आते हैं। कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी। अब तुम बच्चों ने समझा है कि हम बाबा से कल्प कल्प मिलते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम बाबा से मिलते हैं। कल्प कल्प वर्षा गवाते हैं, ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ज्ञान सागर एक भगवान ही है। ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। अब वो समझाते हैं तुम ब्राह्मण संगम युग पर हो, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे मूल वतन से यहाँ पार्ट बजाने आए हो, तुम निर्विकारी बन रहे हो, बाप से वर्षा लेते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में है नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। घर जाना तो तैयारी करनी है ना। क्या तैयारी करेंगे? अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेट लेंगे। क्या तैयारी करेंगे? कि किसी के साथ भी टकराव में नहीं आएंगे, नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब घर जाना है तो अपने हिसाब किताब सेटल करने हैं सबके साथ। घर जाना है, तैयारी करनी है कि हमें सबके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखनी है। बाबा ने कहा इतने सब ये कलयुगी दुनिया, ये सब बुद्धि से निकाल देना। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ये पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हो ईश्वरीय पढ़ाई, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इसे कोई भी नहीं जानता कि इसको हम पढ़ते हैं तो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 21 जन्मों के लिए सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण इन्होंने इतना ऊंच पद कैसे पाया? उन्होंने भी पढ़ाई की। अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। जानते हो ऊंच से ऊंच बाप है, वो हम सबको पढ़ाने के लिए आते हैं। सदगति दाता बाप है, तुम दिल से कहते हो बाबा,
जब बाबा को पहचान लिया तो क्या कहते हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कभी कभी योग में हमारे मन में ये अनहद नाद चलना चाहिए। बाबा का स्वरूप ध्यान में रखते हुए क्या याद करेंगे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओ गॉड फादर कह के पुकारते हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं। अभी तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया। बाबा कहते तुम्हारे सिर पे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, मेरी याद से ही उतरेगा, बिना याद किए बोझा नहीं उतरेगा। बाबा को स्पेशल याद करना है। अमृत वेले के समय में, दिन में भी वक्त निकालकर, नुमा शाम के समय स्पेशल याद करना है। ये भी तुम पुरुषार्थ करते हो, बाबा को याद करने का तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें खुशी है कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, खुशी में खगियां मारनी है। यहाँ पर तुम बच्चे जब बाबा से मिलते हो तो कितने खुश होते हो। कल्प कल्प हम वर्षा लेते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हो। कहते बाबा योग टूट जाता है, बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो। कोई को कहते बाबा योग टूट जाता है, बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो, बस मुझे याद करो। ये शास्त्रों का अक्षर है, तुम मुझे याद करो। योग भक्ति का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उन्हें तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। बच्चे तुम बहुत बेसमझ बन गए, बाबा को भूल गए तो बहुत बेसमझ बन गए। मैं कल्प कल्प कहता हूँ माम एकम याद करो, जीते जी दुनिया से मर जाओ। अब ये नई चीज आपके लिए, जीते जी मरना। व्यक्ति या तो जिंदा ही होता है या मरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं जीते जी मरना। आप नए जीवन में आ गए, अब पुरानी आदतों को छोड़ देना है, वहां से अपने मन बुद्धि को हटा लेना है। तो जीते जी मरने का पुरुषार्थ करो। ईश्वरीय गोद में आके हम जिंदा हुए, नया जन्म हुआ, तो पुरानी बातें छूट जानी चाहिए। बाबा की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं, जो पारलौकिक और ये अलौकिक। शिव बाबा पारलौकिक पिता, ब्रह्मा अलौकिक पिता। बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते हैं। वहां पे होमवर्क नहीं करके जाएं स्कूल में तो टीचर सजा देते हैं ना, पनिशमेंट देते हैं। पर यहाँ तो बाबा कहते बाबा बच्चों को पुचकार देते हैं, प्यार देते हैं। कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, सतो प्रधान बन जाएंगे। पतित पावन एक बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में यह ज्ञान है ना मनुष्यों में। जो ब्राह्मण बनते हैं वो अच्छी रीति ज्ञान उठाते हैं। यहाँ तुम स्कूल में आते हो तो पढ़ते हो अल्लाह और बे, फिर से बाबा की राजधानी में आ जाएंगे। फिर से हम नई राजधानी में आ जाएंगे। बाबा ने जो नई दुनिया स्थापन की उसमें आ जाएंगे। ये पुरानी दुनिया बुद्धि से भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कुछ पल साइलेंस में बैठे, अपने से बात करें। आज मेरे बाबा ने मुझसे क्या बात की, सुनेंगे। बाबा में ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी पुरानी दुनिया से मर जाना है। पुरानी दुनिया से, कलयुगी दुनिया से बुद्धि को हटा देना है। बाबा की याद से विक्रम विनाश करना है। बहुत बड़ा कार्य है कि हमारे सिर पे एक नहीं अनेक जन्मों के पापों का बोझ है। द्वापर कलयुग में जो विकर्म हुए 63 जन्मों के पापों का बोझ है। तो पावरफुल याद से वो बोझा उतरेगा। बाबा को याद करेंगे तो वो बोझ उतरता जाएगा। वरदान है एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं
जब वो बन के तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आएंगे उतना सबसे किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। कोई चीज बन के तैयार हो जाती है, सतह को छोड़ देती है। जैसे आप हलवा बनाते हैं तो वो भी सतह को छोड़ देता है। ऐसे बाबा कहते हैं जब आप तैयार हो जाएंगे तो आप भी संपूर्ण लगाव मुक्त हो जाएंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना ये ठिकाना है। एक के साथ, एक शिव बाबा हमारे पिता, टीचर, सदगुरु, दोस्त, बच्चा, सखा, बंधु, सर्वस्व है। ये ठिकाना है एक के साथ सर्व संबंध निभाना। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जब एक के साथ सब रिश्ते बन जाएंगे तो हम बन जाएंगे फरिश्ते। फरिश्ते वो होते हैं जो सबके होते हैं, आते हैं, मदद करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन पहले स्वयं लगाव मुक्त होना है, एक के साथ रिश्ता जोड़ना है, ये पक्का रखना है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। कोई आपकी ग्लानि करता है तो ऐसा नहीं कि हम भी ग्लानि करने लग जाएं, नहीं, आप अपनी तरफ से उन्हें शुभ भावनाओं से सच्चा स्नेह दें, आत्मिक स्नेह दें, तो उससे वो भी आपके समीप आ जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं।